नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में एक स्लाइडर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लिव फोल्डर में जाके मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इसके कारण इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उसकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उस मटेरियल ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये रहा माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट। इसके कारण इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये रहा अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे एक्चुअली अब हमारा सारा यूआई क्रिएट करेंगे। हमारा जो स्लाइडर होगा ना, उसकी इनिशियल वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे हमने उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है इनिशियल वैल्यू। इसकी वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट रखी है 50। ओके, ये हम लोग आगे कहीं पे यूज करने वाले। अब बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। ओके, ये सारे यूआई का बेस होता है। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम लोग हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे हम लोग टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक सेंटर विजेट है जिससे कि इसके अंदर जो भी चीज हम लोग डिजाइन करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाए। इसके अंदर क्या है देखते हैं। देखिए, सेंटर विजेट का चाइल्ड क्या है, एक स्लाइडर विजेट है। ओके, स्लाइडर विजेट। अब हमें इसके अंदर इस स्लाइडर को कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो क्या क्या है देखें यहाँ पे। स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू होगी 100। ओके, और स्लाइडर की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू एट्रीब्यूट है जहाँ पे हमने हमारा इनिशियल वैल्यू नाम का जो वेरिएबल था ये वाला, ये यूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट स्लाइडर जो है वो 50 वैल्यू पे हमें दिखाई देगा इसके वजह से। ओके, देन यहाँ पे डिविजन्स 10 है। मतलब मान लीजिएगा हम लोग फिलहाल 50 पे हैं, तो हम लोग 50 से सीधा 60 पे जा सकते हैं, फिर 70 पे या 40 पे, 30 पे। ओके, ऐसे 10-10 के जंप भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिविजन्स क्या लिखा है, 10 लिखा है। ओके, तो 10-10 की जंप्स हम लोग मार सकते हैं। अगर एक लिखा होता तो एक एक की जंप मारते हैं, मतलब 50, 51, 52 ऐसे। देन जब भी स्लाइडर को यूजर मूव करेगा, ओके, तो स्लाइडर के ऊपर उसकी जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, उस वैल्यू का एक लेबल भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे हमने एक लेबल एट्रीब्यूट का यूज किया है। जो भी इनिशियल वैल्यू है हमारी 50, ओके, उसको हम लोग फिलहाल इस लेबल में शो करें। ओके, देन स्लाइडर का जो हैंडल होगा, ओके, जिसको पकड़ के यूजर उसको मूव करेगा, उसके कलर को हमें मेंशन करना है। तो कलर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि स्लाइडर अगर एक्टिव है तो कौन सा कलर, इनएक्टिव है स्लाइडर, मतलब स्लाइडर की जो पूरी बॉडी होती है, ओके, वो अगर इनएक्टिव है, जितना पार्ट उसका इनएक्टिव है, ओके, तो इनएक्टिव पार्ट में कौन सा कलर होना चाहिए, एक्टिव पार्ट में कौन सा कलर होना चाहिए। स्लाइडर का थंब, मतलब जिसको पकड़ के यूजर उसको मूव करता है, ऐसा गोला होता है स्लाइडर में। ओके, वैसे एक डंडी होती है और उसको एक गोला होता है, तो उस गोले को पकड़ के यूजर उसको मूव कर सकता है, उसको थंब कहा जाता है। ओके, तो उस थंब का कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। देन अब यूजर जब स्लाइडर को मूव करेगा उसके थंब को पकड़ के, तब ये ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, स्लाइडर की जो करंट वैल्यू है जहाँ पे यूजर ने उसको मूव किया है, उसकी करंट वैल्यू हमें यहाँ पे इस वैल्यू वेरिएबल में मिलती है। तो इस वैल्यू वेरिएबल को हम लोग हमारे इनिशियल वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू वेरिएबल में स्लाइडर की जो करंट वैल्यू है वो फिलहाल स्टोर हो जाती है। तो और क्योंकि हम लोग इसे एक सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो जहां जहां पे ये इनिशियल वैल्यू वेरिएबल यूज किया गया है वहां वहां पे इसकी अपडेटेड वैल्यू भी अपडेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लेबल के अंदर हमने इस इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को यूज किया है। लेबल के अंदर क्या शो किया जाता है, इनिशियल वैल्यू की जो उसकी जो वैल्यू का नंबर है वो हमें उस एक लेबल में शो किया जाता है ताकि यूजर को दिखाई दे कि करंट वैल्यू कौन सी चल रही है। ओके, तो यहाँ पे लेबल में जो करंट वैल्यू है वो फिलहाल यूजर को दिखाई देगी एक लेबल के अंदर। ओके, जब भी यूजर स्लाइडर को मूव करेगा तो उसकी जो करंट वैल्यू है वो इस इनिशियल वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो कि यहाँ भी अपडेट हो जाएगी लेबल के ऊपर। ओके, ताकि यूजर को करंट वैल्यू का पता चले। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है। यहाँ पे हमने स्लाइडर को पूरा कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, सिंपल सा कोड है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि जो थंब है उसका, जो ऑरेंज कलर का है, वो एकदम स्लाइडर के बीचों बीच है, क्योंकि हमने उसे 50 पे सेट किया था। ओके, अब अगर मैं जंप मारूं तो देखिए एक लेबल क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग आ गए 40 पे। ओके, अब आ गए 30 पे। ऐसे 10-10 की जंप हम लोग मार सकते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन 10 रखा है। ओके, अब आ गया 20 पे, 10 पे, 0 पे। 0 हमारी मिनिमम वैल्यू थी, और अगर एकदम राइट में जाऊं तो 100 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, जितना पार्ट सिलेक्टेड है ना, वो ग्रीन कलर का है। देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्टिव कलर जो है वो ग्रीन कलर का रखा है। और जितना पार्ट इनएक्टिव है, देखिए इनएक्टिव कलर क्या है, ग्रे कलर का है। तो यहाँ पे राइट साइड का पार्ट देखिए, 50 के आगे वाला, वो सारा इनएक्टिव पार्ट है ना, तो वो ग्रे कलर का है। लेफ्ट साइड वाला जो फिलहाल एक्टिव है, तो वो ग्रीन कलर का है। और ये जो हमारा थंब है, सर्कल है, वो है ऑरेंज कलर का, जैसे हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको मूव करता हूँ, उसकी करंट वैल्यू हमें ऊपर लेबल में, ग्रीन कलर के लेबल में दिखाई जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में एक स्लाइडर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।